हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू दिस इनक्रेडिबल प्लेटफॉर्म ऑफ लर्न विद मीजू। कैसे हैं आप सब अच्छे होंगे, मज़े में होंगे और अच्छे से अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे। तो आज ये हमारे पास फर्स्ट वीडियो रहेगा, ठीक है। अगर हम बात करते हैं JKSSB फीमेल MPHW या फिर मेल MPHW एग्ज़ाम के बारे में। बाकी भी अगर आप किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें नर्सिंग के काफ़ी सारे एग्ज़ाम्स आ जाते हैं, तो उसके लिए भी ये क्लासेस इंपॉर्टेंट रहने वाली हैं। स्टाफ नर्सिस की अगर हम बात करते हैं तो आपने क्या करना है, वीडियो को एंड तक देखना है। इस वीडियो सेशन में मैं सिर्फ क्वेश्चन ही डिस्कस करूंगा, क्वेश्चन और आंसर ही आपको बताऊंगा। 100 क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। आपने क्या करना है, कोशिश करना है, वीडियो को पॉज करना है, पहले खुद आंसर चूज करना है। सभी के सभी क्वेश्चन बहुत ही ईजी लेवल के होंगे, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो हम अपना टाइम ना वेस्ट करते हुए वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। और आज हमने जो क्वेश्चंस लिए ये हमने फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग, जो आपका पार्ट फर्स्ट दिया गया है, उस पर लिए है। इसी तरह से हम नेक्स्ट अकॉर्डिंग टू सिलेबस भी डिस्कस करेंगे। और जो आपका साइंस फर्स्ट, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, ठीक है, सोशियोलॉजी, हाइजीन, न्यूट्रिशन, वो भी हम साथ साथ बाद में कवर करेंगे, ठीक है। ओके, लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारे सामने जो दिया गया है, क्वेश्चन में दिया गया है हु इज़ नोन एज द फाउंडर ऑफ मॉडर्न नर्सिंग, के हमारे पास फाउंडर ऑफ मॉडर्न नर्सिंग के नाम से कौन जाना जाता है, ठीक है। आपको आंसर चूज़ करना है। देखिए, अगर आप चाहते हैं कि डेली बेसिस पे आपको यहाँ पे MCQ सीरीज कवर की जाए तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करने से ये होगा कि जब भी हम वीडियो अपलोड करेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो आपको नोटिफिकेशन टाइमली नहीं मिलेगा और आप इसका बेनिफिट नहीं ले पाएंगे। तो आपका काम यह है, जितने भी एस्पायरेंट्स इस वीडियो को देखेंगे सभी के सभी चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। 200 देखेंगे तो आप 200 का काम है कि आप सब ने इसको सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है, ताकि हम अपने इस प्लेटफॉर्म को और आगे ले जाएं और आप जैसे एस्पायरेंट्स की और हेल्प हो सके। तो क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, हु इज़ नोन एज द फाउंडर ऑफ मॉडर्न नर्सिंग, के हमारे पास फाउंडर कौन माना जाता है मॉडर्न नर्सिंग का। तो आपको सिंपली याद रखना है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है, फ्लोरेंस नाइटिंगेल। ये हमारे पास फाउंडर ऑफ मॉडर्न नर्सिंग के नाम से जाने जाते हैं, ठीक है। याद रख लेना, क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा, ठीक है। फिर आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है यहीं पे, फ्लोरेंस नाइटिंगेल बिकेम फेमस ड्यूरिंग विच वार, कि ये जो हमारे पास फ्लोरेंस नाइटिंगेल थी ये फेमस कौन सी वार के दौरान हुई थी। आखिर उन्होंने जो काम किया था इसके रिलेटेड ये फेमस हुई होंगी, तो कौन सी वार चल रही थी जब ये फेमस हुई थी, क्वेश्चन में ये पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। यहाँ पे आंसर आएगा हमारे पास क्राइमीन वार, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही आंसर है। याद रख लेना 1850s की ये बात है, ठीक है। नाइटिंगेल ने यहाँ पे इम्प्रूव्ड किया था किस चीज़ को, इम्प्रूव्ड किया था, याद रख लेना, हाइजीन को। किस चीज़ को, हाइजीन की बात करें एंड पेशेंट केयर, तो इनका काफ़ी बड़ा रोल है। तो आंसर ऑप्शन नंबर बी ही आएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड में पूछा गया है हु वाज द फर्स्ट नर्स एपिडेमियोलॉजिस्ट, ठीक है, कि हमारे पास फर्स्ट नर्स जो एपिडेमियोलॉजिस्ट थी कौन थी। तो सिंपल है, इसका आंसर भी है हमारे पास फ्लोरेंस नाइटिंगेल, ठीक है। ये फर्स्ट नर्स थी, ठीक है, फर्स्ट नर्स थी जो क्या थी हमारे पास एपिडेमियोलॉजिस्ट थी, ठीक है, याद रख लेना। फिर यहीं पे क्वेश्चन नंबर 4 में क्या पूछा गया आपसे, व्हाट डिड द हेल्थ अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1956 प्रोवाइड फॉर नर्सिस, प्रोवाइड फॉर नर्सिस, कि जो हमारे पास हेल्थ अमेंडमेंट एक्ट है 1956 का, ये किस चीज़ को प्रोवाइड करता है नर्सिस के लिए। सिंपल है, फाइनेंशियल एड फॉर ट्रेनिंग। क्या प्रोवाइड करता है, फाइनेंशियल एड फॉर ट्रेनिंग। फिर ये पे क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया है हु इज़ कंसीडर्ड द फर्स्ट फॉर्मली ट्रेंड नर्स इन इंडिया, के फर्स्ट फॉर्मली ट्रेंड नर्स कौन सी थी इंडिया में। आज बेसिक क्वेश्चन रहेंगे तो आपको याद रखना है, बताएं क्या आंसर रहेगा। हर तरह के क्वेश्चंस हम कवर करेंगे। तो इस क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास बाई काशीबाई गणपत, ऑप्शन नंबर बी। ये हमारे पास क्या थे, याद रख लेना, फर्स्ट फॉर्मली ट्रेंड नर्स इंडिया के, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। फिर आपसे क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा गया हाउ मेनी स्टेप्स आर देयर इन द नर्सिंग प्रोसेस, के टोटल कितने स्टेप्स होते हैं। आप सबने पढ़ लिया होगा, अब यहाँ पे मैं एक्सप्लेनेशन अगर देने बैठ जाऊँगा तो ये क्लास काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगा। आप एस्पायरेंट्स की डिमांड पे ही MCQs लाए हैं, तो जितना आपको मिल रहा है उसका तो बेनिफिट आप ले लें अच्छे से। टोटल स्टेप्स कितने होते हैं नर्सिंग प्रोसेस में, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आंसर आएगा 5, ठीक है जी। टोटल हमारे पास 5 स्टेप्स होते हैं। कितने स्टेप्स होते हैं, 5 स्टेप्स होते हैं। तो ये चीज़ आप याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ द नर्सिंग प्रोसेस,
कि हमारे पास पहला स्टेप कौन सा माना जाता है नर्सिंग प्रोसेस में। प्लानिंग, इम्प्लीमेंटेशन, डायग्नोसिस, असेसमेंट, ये सारे प्रोसेस दिए गए हैं ऑप्शंस में, लेकिन आपसे इतना पूछा गया है कि फ़र्स्ट स्टेप कौन सा माना जाता है। तो जब हम बात करते हैं फर्स्ट स्टेप के बारे में, यहाँ पे आंसर आएगा असेसमेंट। क्या आएगा? असेसमेंट। याद रख लेना, क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या पूछा गया आपसे? इन विच स्टेप ऑफ द नर्सिंग प्रोसेस आर पेशेंट प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाइड, कि कौन सा ऐसा स्टेप है नर्सिंग प्रोसेस का जिसमें पेशेंट की प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाइड किया जाता है। सिंपल सा क्वेश्चन है, 4 ऑप्शन दिए गए, डायग्नोसिस, इम्प्लीमेंटेशन, एवेल्युएशन, असेसमेंट। तो जब हम बात करते हैं इस चीज़ के बारे में, यहाँ पे आंसर आएगा डायग्नोसिस। क्या आंसर आएगा? डायग्नोसिस। हर एक क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हम हमेशा यही कोशिश करते हैं कि आपको जो क्वेश्चंस प्रोवाइड किए जाए ना, वो एग्ज़ाम ओरिएंटेड करवाए जाएँ, आपका टाइम वेस्ट ना हो। तो इस क्वेश्चन का आंसर है डायग्नोसिस, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा गया है, गिविंग ऑयल इंट्रामस्कुलर आर आईवी मेडिसिन इज पार्ट ऑफ विच नर्सिंग प्रोसीजर, कि जो हमारे पास यहाँ पे ना ऑयल या फिर इंट्रामस्कुलर या आईवी मेडिसिन दी जाती है, पार्ट कौन से नर्सिंग प्रोसीजर का माना जाता है। यहाँ पे आंसर आएगा मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा गया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इन्वेजिव नर्सिंग प्रोसीजर, इनमें से कौन सा एक इन्वेजिव नर्सिंग प्रोसीजर है, ठीक है। बेड बाथ, यहाँ पे 4 ऑप्शन आपके सामने है, तो इसका आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे भी सही आंसर है, कैथेटराइजेशन, ठीक है। याद रख लेना, यहाँ पे कैथेटराइजेशन जो है ये एक इन्वेजिव नर्सिंग प्रोसीजर माना जाता है। बाकी आप क्या करेंगे, जो ये क्वेश्चन में डिस्कस कर रहा हूँ ना, आप अपनी नोटबुक पे लिखेंगे, वहाँ पे आप मीन भी चेक कर लेना, इसका मीनिंग क्या होता है, और हर एक चीज़, फिर आपको और प्रिपरेशन अच्छी हो जाएगी। फिर क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा गया, विच प्रोसीजर इन्वॉल्व्स चेकिंग बीपी, पल्स एंड रेस्पिरेशन, कि कौन सा प्रोसीजर इन्वॉल्व्स होता है बीपी को चेक करने में, पल्स को, या फिर रेस्पिरेशन को चेक करने में। सिंपल है, मॉनिटरिंग वाइटल साइंस, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। क्या आंसर है? मॉनिटरिंग, ठीक है, वाइटल साइन। ये जो प्रोसीजर है ना, ये इन्वॉल्व होता है बीपी को चेक करने में, पल्स को, या फिर रेस्पिरेशन को। हाँ, बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो हम आपके कंप्लीट सिलेबस के पीडीएफ प्रिपेयर कर रहे हैं, कंप्लीट, ठीक है, जिसमें आपके लगभग मतलब मान के चलो 2000 MCQs कवर हो जाएंगे। डेली बेसिस पे आपको प्रोवाइड करेंगे। आपने क्या करना है, व्हाट्सएप नंबर है 8492886188, इस नंबर पे मैसेज करना है, और इतना ही लिखना कि हमें MCQs चाहिए, हमें इसके रिलेटेड जो ग्रुप है उसमें ऐड कर दो। ये एस्पायरेंट मैसेज करना जिनको नीड होगी, क्योंकि हम हर एक का रिप्लाई नहीं कर पाते हैं, तो इसकी फ़ी आपको 249 पड़ेगी, ओनली 249। 2000+ MCQs आपके डेली बेसिस पे कवर होंगे, और आपका एक अलग ग्रुप बनाया जाएगा, उस ग्रुप में आपको ऐड कर देंगे, और आपको MCQs के PDF मिलते रहेंगे, ठीक है। तो रजिस्ट्रेशन आप इसके लिए करवा देना, नंबर स्क्रीन पे दिया गया है, फिर आपको फ़ी का प्रोसीजर बताया जाएगा, तो आप वहाँ पे फ़ी पेमेंट कर देना, ऐसे नहीं करना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पे एक्सप्लेनेशन भी लिखी है, बाई काशीबाई गणपत वाज द फर्स्ट ट्रेंड नर्स इन इंडिया, ठीक है। शी कम्प्लीटेड हर ट्रेनिंग इन 1891 एट JJ हॉस्पिटल मुंबई। तो ये कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स भी यहाँ दिए होते हैं, जैसे यहाँ पे लिखा गया है नर्सिस के प्रोसेस कितने 5 स्टेप है। असेसमेंट पहला, फाइंडिंग आउट व्हाट द पेशेंट नीड्स, कि हमें फाइंडिंग आउट करना है कि पेशेंट को किस चीज़ की ज़रूरत है। फिर डायग्नोसिस, नेमिंग द पेशेंट प्रॉब्लम, ठीक है ना, कि पेशेंट की प्रॉब्लम क्या है, उस डायग्नोसिस को देखना और उसको नेम देना। और प्लानिंग की बात करें, डिसाइडिंग किया जाता है व्हाट टू डू टू हेल्प, हमें क्या करना चाहिए पेशेंट की मदद के लिए। इम्प्लीमेंटेशन का मतलब है कि डूइंग द प्लान एक्शन, कि हमें प्लान एक्शन करने हैं। में 5 स्टेप होते हैं, और 5th स्टेप क्या है, एवेल्युएशन, यानी कि चेकिंग किया जाता है इफ़ द पेशेंट गॉट बेटर। तो ये चीज़ें आपको ज़रूर याद रखनी है, ठीक है। बाकी यहाँ पे भी दिया गया है नर्सिस क्या देती हैं, मेडिसिन, स्टेबलर, इंजेक्शंस। नर्सिस चेक करती हैं वाइटल साइंस को, वाइटल साइंस में क्या आता है, बीपी आता है, पल्स आता है, टेम्परेचर, ऑक्सीजन आता है। नर्सिस कीप पेशेंट क्लीन, यानी कि बेड बाथ, ओरल केयर, क्लीन बेड होना चाहिए। नर्सिस चेंज करती हैं वॉन्ड ड्रेसिंग को टू प्रोटेक्ट करने के लिए इंजरीज। और यहीं पे नर्सिस क्या करती है, इन्वेजिव टास्क करती है, लाइक जैसे कि हमारे पास NG ट्यूब इनिमा हो गया। नर्सिस कलेक्ट करती हैं सैंपल्स को, जैसे यूरिन, स्टोल, ब्लड, है ना। नर्सिस हेल्प करती हैं CPR में, जब एक पेशेंट स्टॉप्स कर देता है ब्रीथिंग को। तो ये सारे के सारे पॉइंट्स जो हैं एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं।
फिर आपसे क्वेश्चन में पूछा गया नर्सिंग इज़ मेनली कंसर्नड विद, कि मेनली किस चीज़ के साथ कंसर्नड है नर्सिंग प्रोसेस, केयरिंग फॉर पीपल, ऑप्शन नंबर बी। सिंपल सा क्वेश्चन है। देखिए आपके एग्जाम में क्वेश्चंस बहुत ही सिंपल होंगे, ये चीज़ मेरी याद रखना, बस आपको सिलेबस को अच्छे से पढ़ना है। नंबर 13 में पूछा गया द पर्सन हु लीड्स द नर्सिंग टीम इज कॉल्ड, कि वो पर्सन जो लीडिंग करता है नर्सिंग टीम को क्या कहलाता है, तो चीफ नर्स कहलाता है। क्या? चीफ नर्स, नोट कर लेना, चीफ नर्स। ठीक है। फिर आपसे पूछा गया द फर्स्ट स्टेप इन एनी नर्सिंग प्रोसीजर इज गिव मेडिसिन, वॉश हैंड्स, कॉल डॉक्टर, राइट रिपोर्ट। तो जब हम बात करते हैं फर्स्ट स्टेप इन एनी नर्सिंग प्रोसीजर के बारे में, प्रोसीजर की बात हो रही है, तो वॉश हैंड्स अकॉर्डिंग टू ऑप्शन। फिर टेम्परेचर जो होता है हेल्थी पर्सन का, ये कितना रहता है? टेम्परेचर ऑफ ए हेल्थी पर्सन इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बताएं ज़रा। चलिए ये क्वेश्चन आपके लिए ना होमवर्क है, ठीक है। इसका आंसर आप सभी के सभी देंगे, और प्लीज़ सभी के सभी एस्पायरेंट इसका आंसर देना। पता नहीं क्या कंजूसी दिखाते हो, एक कमेंट नहीं कर सकते आप, आंसर नहीं दे सकते कमेंट बॉक्स में। ऐसे फालतू की रील्स होती हैं, लोग वहाँ पे कमेंट्स करते रहते हैं, जब कहीं पढ़ाई का मसला आता है वहाँ पे कोई कमेंट्स करने में राज़ी ही नहीं होता। तो ये आपके लिए होमवर्क है, ठीक है प्यारे दोस्तों, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता देना। फिर आपसे क्वेश्चन नंबर 16 में पूछा गया द डिवाइस यूज टू मेजर ब्लड प्रेशर इज़, कि ऐसी डिवाइस जो यूज़ की जाती है ब्लड प्रेशर को मेजर करने के लिए क्या कहलाती है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्या आंसर आएगा? स्फिग्मोमेनोमीटर, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। ये जो डिवाइस है यूज़ की जाती है मेजर करने के लिए ब्लड प्रेशर को। फिर पूछा गया है पल्स इज यूजली चेक्ड एट द रिस्ट, एल्बो, नी, बैक, कि जो पल्स चेक किया जाता है ये यूजली कहाँ पे चेक होता है? तो रिस्ट में। आप सबको मालूम ही है, आज के इस वीडियो सेशन में सारे बेसिक क्वेश्चन है। फिर पूछा गया है नर्स मेंटेन्स रिकॉर्ड टू, जो नर्स होती है ये मेंटेन करती है रिकॉर्ड किस लिए? 4 ऑप्शन है, सिंपल है, कीप एक्यूरेट पेशेंट इन्फॉर्मेशन, ठीक, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। ताकि क्या रखा जाए? एक्यूरेट पेशेंट इन्फॉर्मेशन रखा जाए। तो नर्स क्या करती है? मेंटेन रखती है रिकॉर्ड्स को। फिर आपसे पूछा गया द मेन गोल ऑफ नर्सिंग इज़, कि मेन गोल क्या है नर्सिंग का? मेक मनी, हेल्प पेशेंट बिकम हेल्थी, ट्रैवल द वर्ल्ड, लर्न कुकिंग। सिंपल है, हेल्प पेशेंट बिकम हेल्थी। और हाँ, नेक्स्ट सेशन में ना यहाँ पे डिफ़िकल्ट एमसीक्यूज भी हम लाएंगे, ये नहीं सोचना कि इसी तरह के क्वेश्चन ही आपके सामने रखेंगे। ये तो बेसिक क्वेश्चन है कि आपको पता चले आपकी तैयारी कैसी चल रही है। क्वेश्चन नंबर 20 आपसे पूछा गया है नर्सिस गिव मेडिसिन थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स, कि जो नर्सिस होती है ये जो मेडिसिन देती हैं ये कौन से मेथड की थ्रू देती हैं? टेबलेट्स, इंजेक्शंस, आईवी थेरेपी, ऑल ऑफ दी अबव। क्या आंसर रहेगा? सिंपल है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे आएगा डी, ऑल ऑफ दी अबव। फिर आपसे पूछा गया नर्सिस मॉनिटर करती हैं पेशेंट्स को बाई चेकिंग वाइटल साइंस, ब्लड शुगर, वेट, ऑल ऑफ दी अबव। जो नर्सिस होती हैं ये मॉनिटर करती हैं पेशेंट को बाई चेकिंग वाइटल साइंस भी आएगा, ब्लड शुगर, वेट, ऑल ऑफ दी अबव इसका सही आंसर है, ऑप्शन नंबर डी। फिर आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है बेड मेकिंग, ओरल केयर एंड हेयर केयर आर एग्जाम्पल ऑफ। बताएं कि जो बेड मेकिंग है, ओरल केयर है और हेयर केयर है ये किसकी एग्जाम्पल है? पेशेंट हाइजीन की, मॉनिटरिंग की, इम्प्लीमेंटेशन की, या फिर एवेलुएशन की? सिंपल है, पेशेंट हाइजीन। सारे के सारे क्वेश्चन लड्डू क्वेश्चन है बच्चों वाले, ये भी अगर आप ना कर पाओ तो फिर आप क्या ही करोगे। फिर क्वेश्चन नंबर 23 में पूछा गया है ड्रेसिंग वाउंड्स इज ए पार्ट ऑफ, कि जो ड्रेसिंग की जाती है ड्रेसिंग वाउंड किसका पार्ट है? हाइजीन का, नर्सिंग प्रोसीजर का, मॉनिटरिंग ऑनली, एवेलुएशन ऑनली? सिंपल है, नर्सिंग प्रोसीजर का। किसका? नर्सिंग प्रोसीजर का, याद रख लेना। फिर आपसे पूछा गया इन्वेजिव प्रोसीजर इन नर्सिंग इंक्लूड्स। पहले भी हमने इस तरह का एक क्वेश्चन डिस्कस किया है कि जो हमारे पास इन्वेजिव प्रोसीजर है नर्सिंग में ये किस चीज़ को इंक्लूड करता है। और देखना इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लेना। यहाँ पे दिया गया है कैथेटराइजेशन, एनजी ट्यूब इंसर्शन, ठीक है, एनिमा एडमिनिस्ट्रेशन, ऑल ऑफ दी अबव। सिंपल है मेरे प्यारे दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 25 में पूछा गया है कलेक्टिंग यूरिन, स्टूल और ब्लड सैंपल इज डन फॉर, कि ये किस चीज़ के लिए किया जाता है? इंटरटेनमेंट, स्पेसिमेन कलेक्शन, क्लीनिंग, मेडिकेशन? तो आंसर आएगा स्पेसिमेन कलेक्शन, स्पेसिमेन कलेक्शन, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। देखिए आप सभी एस्पायरेंट रजिस्ट्रेशन ज़रूर करवा लेना। रजिस्ट्रेशन से ये होगा कि हम कोशिश करेंगे कि अगर ज़्यादा से ज़्यादा हमारे साथ एस्पायरेंट जुड़ गए, बच्चे जुड़ गए, तो हम फिर आपकी टेस्ट सीरीज़ भी स्टार्ट करेंगे। और आपको पता ही है हमारी टेस्ट सीरीज़ एग्ज़ाम में डेफिनेटली हेल्प करती है। हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को भी देखते हैं, हर चीज़ देख के क्वेश्चन लाने की कोशिश करते हैं। तो जितना हो सके आप रजिस्ट्रेशन करवा देना, हमें पता चल जाएगा कि कितने एस्पायरेंट्स ने रजिस्ट्रेशन करवाई है, तो उसी पे ये चीज़ हम फिर आगे लेके चलेंगे। क्योंकि हमें टीम को देना भी होता है ना टाइपिंग के लिए क्वेश्चंस को, तो टाइम लग जाता है।
तो इसी टाइम को सेव करने के लिए ये चीज़ आपको फिर करनी पड़ेगी। आगे बढ़ते हैं। फिर आपसे क्वेश्चन नंबर 26 में पूछा गया मेरे प्यारे दोस्तों, नर्सिस हेल्प इन इमरजेंसीज बाय परफॉर्मिंग CPR BLS, कुकिंग, ड्राइविंग, टीचिंग। तो सिंपल है CPR BLS, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर आएगा। फिर पूछा गया द फाइनल स्टेप ऑफ द नर्सिंग प्रोसेसेस, कि फाइनल स्टेप कौन सा माना जाता है। फाइनल स्टेप अभी शुरू में बता दिया था। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन क्या आंसर आएगा, आंसर आएगा एवेलुएशन, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन आएगा इस पे, याद रख लेना, जिस दिन पेपर दोगे तो मुझे ज़रूर याद करोगे कि स्टेप ऑफ नर्सिंग प्रोसेस पे क्वेश्चन आए थे या नहीं आए थे। फिर पूछा गया है व्हाट डज ADPIE स्टैंड्स फॉर इन नर्सिंग। आपको इसका फुल एब्रीविएशन पूछा है, बताएं ज़रा क्या आंसर आएगा। सिंपल है, असेसमेंट, डायग्नोसिस, प्लानिंग, इम्प्लीमेंटेशन और एवेलुएशन। यही जो स्टेप्स हैं ना 5, इन शॉर्ट इनको क्या कहा जाता है, ADPIE। तो ये समझ आ चुका होगा। फिर वही क्वेश्चन पूछ लिया, द फर्स्ट स्टेप ऑफ नर्सिंग प्रोसेस इज, सिंपल है, असेसमेंट। फिर पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 30 में, ड्यूरिंग द डायग्नोसिस स्टेप नर्सिस क्या करती हैं, आइडेंटिफाई करती हैं पेशेंट की हेल्थ प्रॉब्लम्स को। तो कंफ्यूज नहीं होना है। क्वेश्चन नंबर 31 में पूछा गया है प्लानिंग इन नर्सिंग इन्वॉल्व्स, कि जो प्लानिंग की जाती है नर्सिंग में ये किस चीज़ को इन्वॉल्व करती है। 4 ऑप्शन है, क्या आंसर रहेगा यहाँ पे। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आंसर आएगा सेटिंग गोल्स एंड चूजिंग इंटरवेंशंस। ठीक है। फिर पूछा गया है इम्प्लीमेंटेशन स्टेप इंक्लूड्स, कि जो इम्प्लीमेंटेशन स्टेप होता है इसमें क्या इंक्लूड किया जाता है। तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू ऑप्शन नंबर बी आएगा। ठीक है, परफॉर्मिंग इंटरवेंशंस लाइक मेडिकेशन और एजुकेशन, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 33 में पूछा गया एवल्युएशन इन द नर्सिंग प्रोसेस मीन्स, के जो एवल्युएशन है, ठीक है ना, इसका मीनिंग क्या है नर्सिंग प्रोसेस में। सिंपल है, डिटरमाइनिंग करना इफ़ द केयर प्लान वर्कड एंड एडजस्टिंग इफ़ नीडेड। ये डिटरमाइन करना होता है कि जो केयर प्लान है ये वर्क कर रहा है अच्छे से या नहीं तो इसको एडजस्ट किया जाता है अगर कोई नीड पड़ती है। फिर आपसे क्वेश्चन नंबर 34 में पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए की नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि इनमें से कौन सी एक की नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आंसर आएगा, यहाँ पे आंसर आएगा प्रोटेक्टिंग पेशेंट प्राइवेसी एंड इंश्योरिंग सेफ्टी, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। फिर पूछा गया है क्रिटिकल थिंकिंग इन नर्सिंग मीन्स, क्रिटिकल थिंकिंग का मतलब क्या है नर्सिंग में। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन सामने दिख रहा है, एडजस्टिंग करना केयर स्टेप्स को एज द पेशेंट कंडीशन चेंज। ठीक है। फिर आपसे क्वेश्चन नंबर 36 में पूछा गया है फर्स्ट एड इज गिवन डैश एन इंजरी और सडन इलनेस, कि जो फर्स्ट एड है आपके सिलेबस में दिया गया है ना। ठीक है, इन सीक्वेंस ये MCQs लाए हैं। तो ये जो दिया जाता है यहाँ पे दिया गया आफ्टर एन इंजरी या फिर बिफोर या इमीडिएट या डिलेड। तो सिंपली इमीडिएट, जैसे ही कोई इंजरी हुई तो वहीं पे उसी वक्त हमें क्या करना है, फर्स्ट एड देना ही देना है। फिर क्वेश्चन नंबर 37 में पूछा गया इमरजेंसी नर्सिंग इज प्रोवाइडेड इन ए डैश सेटिंग, होम, हॉस्पिटल, स्कूल, आउटडोर। बच्चों वाला क्वेश्चन है, सिंपल हॉस्पिटल इज द करेक्ट आंसर। पूछा गया है वन की ऑब्जेक्टिव ऑफ फर्स्ट एड इज टू डैश लाइफ, कि वन की ऑब्जेक्टिव क्या है। ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या आंसर रहेगा, प्रिजर्व, इग्नोर, डिले, हार्म। सिंपल है प्रिजर्व, प्रिजर्व, याद रख लेना। वन की ऑब्जेक्टिव ऑफ फर्स्ट एड इज टू डैश लाइफ, प्रिजर्व लाइफ, यानी कि लाइफ को बचाना है। क्वेश्चन नंबर 39 में पूछा गया एन अदर ऑब्जेक्टिव ऑफ फर्स्ट एड, ये ऑब्जेक्टिव पे क्वेश्चन बना हुआ है, इज टू प्रिवेंट फर्दर डैश इंजरी, फन, स्लीप, नॉइस। सिंपल है, अदर ऑब्जेक्टिव क्या है फर्स्ट एड का, प्रिवेंट करना है फर्दर इंजरी को। तो ऑप्शन नंबर ए ही इसका सही आंसर आएगा। फिर आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है CPR स्टैंड फॉर डैश लाइफ सपोर्ट, CPR क्या है। तो यहाँ पे आंसर आएगा CPR स्टैंड्स फॉर बेसिक लाइफ सपोर्ट, बेसिक लाइफ सपोर्ट। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। फिर पूछा गया था ABC इन इमरजेंसी केयर स्टैंड्स फॉर, जो ABC होता है इमरजेंसी केयर में ये किस लिए है। तो यहाँ पे आंसर आएगा एयरवे, ब्रीथिंग एंड सर्कुलेशन, एयरवे, ब्रीथिंग एंड सर्कुलेशन, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट। फिर आपसे पूछा गया कीपिंग द विक्टिम वार्म हेल्प्स टू प्रिवेंट आर ट्रीट डैश, कि कीपिंग रखना विक्टिम को वार्म, तो ये किस में मदद करता है, हेल्प्स टू प्रिवेंट आर ट्रीट शॉक, ऑप्शन नंबर बी। फिर पूछा गया इमरजेंसी नर्सिंग इन्वॉल्व्स डैश मेडिकल इंटरवेंशंस, जो इमरजेंसी नर्सिंग होती है इन्वॉल्व करती है कौन सी मेडिकल इंटरवेंशंस को। तो एडवांस्ड मेडिकल इंटरवेंशन इसका सही आंसर आएगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट, नोट कर लो। हु डेवलप्ड द फर्स्ट कमर्शियल फर्स्ट एड किट इन 1888। मान के चलो आज के इस वीडियो सेशन में हम 100 क्वेश्चन कर रहे हैं, अगर इसी 100 में से आपको 5 क्वेश्चन एग्जाम में आ जाते, क्या ये कम बात है, खुद बताओ ज़रा। हु डेवलप्ड द फर्स्ट कमर्शियल फर्स्ट एड किट इन 1888, इसका आंसर है रॉबर्ट वुड जॉनसन, ऑप्शन नंबर ए।
फिर आपसे पूछा गया था फर्स्ट एड बॉक्स इज आल्सो कॉल्ड ए, ये और किस नाम से जाना जाता है बताएं ज़रा। मेडिसिन किट, फर्स्ट एड किट, हेल्थ बॉक्स, सेफ्टी किट। सिंपल है, फर्स्ट एड किट। फर्स्ट एड किट इज़ द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। फिर आपसे पूछा गया हु इज़ क्रेडिटेड विद फाउंडिंग मॉडर्न सीपीआर, के जो मॉडर्न सीपीआर है ना, इसका क्रेडिट किसको दिया जाता है, मतलब इसको फाउंड करने में इसका क्रेडिट किसको दिया जाता है। डॉक्टर पीटर सेफर, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्वेश्चन 47 पूछा गया द टर्म फर्स्ट एड वाज कॉइंड बाय डैश, इसको कॉइंड किसने किया है। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन क्या आंसर आएगा, फ्रेडरिक वॉन स्मार्ट। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर, याद रख लेना। टर्म फर्स्ट एड इन्होंने ही कॉइंड की है, जो मैक्सिमम बुक्स में देखने को मिलता है। फिर आपसे पूछा गया क्वेश्चन नंबर 48 द कॉमन सिंबल ऑफ फर्स्ट एड इज डैश, रेड क्रॉस, ग्रीन क्रॉस, ब्लू क्रॉस, येलो क्रॉस। आपको ये बताना है कि हमारे पास कॉमन सिंबल क्या है फर्स्ट एड का, ठीक है ना। तो यहाँ पे ग्रीन क्रॉस इसका सही आंसर आएगा। फिर दिया गया द कलर कोड यूज्ड फॉर द फर्स्ट एड किट इज, सिंपल है ग्रीन, ग्रीन इज द करेक्ट आंसर। फिर क्वेश्चन नंबर 50 में पूछा गया फर्स्ट एड फॉर फीवर इंक्लूड्स कीपिंग द पेशेंट डैश, जो फर्स्ट एड दिया जाता है फीवर के लिए इंक्लूड करता है यानी कीपिंग द पेशेंट वार्म, कूल, स्टैंडिंग, मूविंग, कूल, ताकि पेशेंट को क्या रखा जाए, कूल रखा जाए। फर्स्ट एड किट्स वर इनिशियली मेड फॉर, जो फर्स्ट एड किट्स थी ये शुरू में किस लिए बनाई गई थी, सवाल में ये पूछा गया। सोल्जर्स के लिए, फैक्ट्री वर्कर्स के लिए, रेल रोड वर्कर्स के लिए या चिल्ड्रन के लिए। सिंपल है, रेल रोड वर्कर्स के लिए सबसे पहले ये इसीलिए बनाई गई थी, ठीक है। फिर पूछा गया इमरजेंसी नर्सिंग प्राइमरली डील्स विद द पेशेंट हु आर डैश, के जो इमरजेंसी नर्सिंग होती है, ठीक है ना, ये प्राइमरली डील करती है पेशेंट के साथ जो क्या होते हैं, एक्यूट और लाइफ थ्रेटनिंग होते हैं, याद रख लेना। फर्स्ट स्टेप इन इमरजेंसी नर्सिंग इज डैश, क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि फर्स्ट स्टेप इमरजेंसी नर्सिंग में कौन सा होता है। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन क्या आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर सी, इनिशियल पेशेंट असेसमेंट। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। फिर आपसे पूछा गया है ट्राई एज इन इमरजेंसी नर्सिंग मीन्स डैश, के जो ट्राई एज है इमरजेंसी नर्सिंग में इसका मीनिंग क्या है। सिंपल है, इसका आंसर है प्रियोरिटाइजिंग पेशेंट बेस्ड ऑन अर्जेंसी, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। फिर आपसे पूछा गया इमरजेंसी नर्सिस प्रोवाइड डायरेक्ट केयर इंक्लूडिंग डैश, सीपीआर एंड मेडिकेशन, इसका सही आंसर है। इमरजेंसी नर्सिस जो होती हैं प्रोवाइड करती हैं डायरेक्ट केयर जिसमें इंक्लूड किया जाता है सीपीआर और मेडिकेशन को। एलपीएन की फुल एब्रीविएशन पूछी गई है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताओ। एलपीएन स्टैंड फॉर, एलपीएन की क्या फुल एब्रीविएशन है, तो इसका आंसर है लाइसेंस्ड प्रैक्टिकल नर्स, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। इस तरह के सवाल भी आते हैं। APRN रेफर्स टू ए नर्स विद डैश, APRN रेफर्स टू ए नर्स विद डैश, चार ऑप्शन है, इसका मतलब है ग्रेजुएट लेवल एजुकेशन, ऑप्शन नंबर बी। NER नर्स वर्क्स प्राइमली इन द डैश, के जो ER नर्स होती है ये वर्क्स करती है प्राइमली किस में, आउट पेशेंट क्लिनिक में, इमरजेंसी रूम में, या होम केयर या ऑफिस। सिंपल है, इमरजेंसी रूम में, इमरजेंसी रूम इज़ द करेक्ट आंसर। फिर आपसे पूछा गया है ए पीडियाट्रिक नर्स, ठीक है, पीडियाट्रिक नर्स स्पेशलाइजेज इन द केयर ऑफ डैश, अडल्ट्स, एल्डरली, इन्फेंट्स, चिल्ड्रन एंड एडोलेसेंट्स। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है, इन्फेंट्स, चिल्ड्रन एंड एडोलेसेंट्स। क्वेश्चन नंबर 60 में पूछा गया चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग फोकसेज ऑन द केयर ऑफ डैश, जो चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग होती है ये फोकस किस पे करती है। सिंपल है, इन्फेंट्स, चिल्ड्रन एंड एडोलेसेंट्स, ऑप्शन नंबर बी। फिर पूछा गया चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग प्रमोट्स डैश वेलबींग, सिंपल है, फिजिकल डेवलपमेंट एंड इमोशनल वेलबींग, जो चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग होती है किस चीज़ को प्रमोट करती है, फिजिकल डेवलपमेंट एंड इमोशनल वेलबींग को। फिर आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है द स्कोप ऑफ चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग कवर्स केयर फ्रॉम कंसेप्शन टू यंग अडल्टहुड, जो स्कोप है चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग का ये कवर करता है केयर्स फ्रॉम कंसेप्शन टू यंग अडल्टहुड। मॉडर्न चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग एम्फिसाइजेज डैश केयर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताओ कि जो मॉडर्न चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग है ये एम्फिसाइज करती है कौन सी केयर को। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर ए, फैमिली सेंटर्ड केयर, याद रख लेना। फिर आपसे पूछा गया चाइल्ड हेल्थ नर्सिस एक्ट एज डैश, चाइल्ड हेल्थ नर्सिस किस तरह से काम करती है। यहाँ पे आंसर आएगा केयर गिवर्स, एजुकेटर्स एंड एडवोकेट्स, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चाइल्ड हेल्थ नर्सिस जो होती हैं एक्ट करती हैं केयर गिवर के तौर पे, एजुकेटर्स एंड एडवोकेट्स के तौर पे। फिर आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है नर्सिस नीड स्पेशलाइज्ड नॉलेज इन डैश फॉर चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग, ये जो नर्सिस होती हैं इनको नीड होती है स्पेशलाइज्ड नॉलेज में इन डैश फॉर चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग, तो सिंपल है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पीडियाट्रिक डिजीजेस, ऑप्शन नंबर बी। फिर पूछा गया हेल्थ एजुकेशन इन चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग इज प्रोवाइडेड टू डैश, हेल्थ एजुकेशन इन चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग इज प्रोवाइडेड टू चाइल्ड एंड फैमिली, ये किस चीज़ को प्रोवाइड की जाती है, चाइल्ड एंड फैमिली को।
फिर पूछा गया एथिकल कंसिडरेशन इन चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग इंश्योर प्रोटेक्शन फ्रॉम डैश, कि जो एथिकल कंसिडरेशन होती है चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग में, ये इंश्योर करती है प्रोटेक्शन को किससे, डिस्क्रिमिनेशन, नेग्लेक्ट एंड एक्सप्लॉयटेशन से। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। फिर आपसे क्वेश्चन में पूछा गया मैटरनल हेल्थ फोकसेस ऑन वुमेन ड्यूरिंग डैश, कि जो मैटरनल हेल्थ होती है इसका फोकस होता है, फोकसेस करती है वुमेन पे ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, चाइल्ड बर्थ एंड पोस्ट पार्टम। ऑप्शन नंबर बी। फिर आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है वन की गोल ऑफ मैटरनल हेल्थ इज टू इंश्योर डैश, तो आंसर आएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए, हेल्थी मदर एंड बेबी। वन की गोल क्या होता है मैटरनल हेल्थ का, क्या इंश्योर करना, हेल्थी मदर होना चाहिए और बेबी होना चाहिए। फिर पूछा गया है एंटीनेटल केयर इज प्रोवाइडेड डैश, ये जो हमारे पास पूछा गया है ANC, मतलब ये कब प्रोवाइड किया जाता है, एंटीनेटल केयर की बात करें तो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। ऑप्शन नंबर बी। फिर दिया गया इंट्रापर्टम केयर इज रिलेटेड टू डैश, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दोनों ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे इंट्रापर्टम केयर की बात करें तो लेबर एंड डिलीवरी इसका सही आंसर आएगा। फिर पूछा गया है पोस्ट नेटल केयर इज गिवन डैश, पोस्ट नेटल केयर कब दिया जाता है, आफ्टर डिलीवरी। ऑप्शन नंबर बी, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। फिर दिया गया है कॉमन सप्लीमेंट फॉर प्रेग्नेंट वुमेन इज, कि जो कॉमन सप्लीमेंट रहता है प्रेग्नेंट वुमेन के लिए ये क्या रहता है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आयरन एंड फोलिक एसिड, वेरी इंपॉर्टेंट, याद रख लेना। फिर दिया गया है TT वैक्सीन इज गिवन टू प्रेग्नेंट वुमेन टू प्रिवेंट, किस चीज़ को बचाने के लिए दी जाती है वैक्सीन, टेटनस। ऑप्शन नंबर बी, याद रखना। फैमिली प्लानिंग हेल्प्स इन डैश, कि जो फैमिली प्लानिंग है ये किस चीज़ में मदद करती है, सिंपल है, प्लानिंग सेफ प्रेगनेंसी। ऑप्शन नंबर ए। फिर आपसे क्वेश्चन में पूछा गया सेफ मदरहुड इनिशिएटिव एम्स टू, कि जो सेफ मदरहुड इनिशिएटिव है इसका एम क्या होता है, 4 ऑप्शन है, इसका आंसर आएगा रिड्यूस मैटरनल डेथ्स। फिर दिया गया है कंटिन्यूम ऑफ केयर रेफर्स टू डैश, तो ये क्या चीज़ है, यहाँ पे याद रखना कंटिन्यूम ऑफ केयर का मतलब है इंटीग्रेटेड केयर फ्रॉम प्रेगनेंसी टू पोस्ट नेटल पीरियड। ऑप्शन नंबर बी। फिर पूछा गया मैटरनल हेल्थ नर्सेज एजुकेट मदर्स अबाउट डैश, के जो मैटरनल हेल्थ नर्सेज होती हैं एजुकेट करती हैं मदर को किसके बारे में, सिंपल है, न्यूट्रिशन, हाइजीन एंड न्यूबॉर्न केयर। ऑप्शन नंबर ए। फिर दिया गया है चैलेंज इन मैटरनल हेल्थ इज, कि जो चैलेंज होता है मैटरनल हेल्थ में ये क्या है, लिमिटेड एक्सेस टू हेल्थ केयर इन रूरल एरियाज, यही तो चैलेंज रहता है ना मैटरनल हेल्थ में, ठीक है, तो याद रखना क्योंकि लिमिटेड एक्सेस मिलती है हेल्थ केयर के लिए रूरल एरियाज में। पूछा गया फैमिली हेल्थ फोकसेस ऑन द वेल बीइंग ऑफ डैश, कि जो फैमिली हेल्थ होती है इसका फोकस होता है किस पे, ऑन द वेल बीइंग ऑफ फैमिली। ऑप्शन नंबर बी। कम्युनिटी हेल्थ एम्स टू इंप्रूव हेल्थ एट डैश लेवल, कि जो कम्युनिटी हेल्थ होती है इसका एम होता है इंप्रूव करना हेल्थ को किस लेवल पे, पॉपुलेशन लेवल पे। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 82 में पूछा गया है एक की एस्पेक्ट ऑफ फैमिली हेल्थ इज डैश केयर, के जो एक की एस्पेक्ट रहता है फैमिली हेल्थ केयर का ये क्या रहता है, तो याद रखना प्रिवेंटिव केयर रहता है, ठीक है। फिर दिया गया फैमिली प्लानिंग हेल्प्स इन डैश प्रेगनेंसी, जो फैमिली प्लानिंग होती है ये मदद करती है कौन सी प्रेगनेंसी में, सेफ एंड प्लान्ड प्रेगनेंसी में। फिर दिया गया नर्सेज एजुकेट फैमिलीज अबाउट डैश एंड डैश हाइजीन, ये जो नर्सेज होती हैं एजुकेट करती हैं फैमिली को कौन सी हाइजीन के बारे में, नर्सेज एजुकेट करती हैं फैमिलीज को अबाउट न्यूट्रिशन एंड हाइजीन के बारे में। फिर पूछा गया कम्युनिटी हेल्थ इंक्लूड्स डैश कंट्रोल एंड सैनिटेशन, ये जो कम्युनिटी हेल्थ होता है ये इंक्लूड्स करता है डैश कंट्रोल को और सैनिटेशन को, आंसर आएगा वेक्टर कंट्रोल को और सैनिटेशन को। प्राइमरी हेल्थ केयर PHC प्रोवाइडेड डैश हेल्थ सर्विसेज, वेरी इंपॉर्टेंट, जो प्राइमरी हेल्थ केयर होते हैं जिन्हें आप PHC के नाम से जानते हैं ये प्रोवाइड करते हैं कौन सी हेल्थ सर्विसेज, बेसिक हेल्थ सर्विसेज, ठीक है। कम्युनिटी पार्टिसिपेशन इन हेल्थ प्रोग्राम इंश्योर्स डैश, के जो कम्युनिटी पार्टिसिपेशन होता है हेल्थ प्रोग्राम्स में ये किस चीज़ को इंश्योर करता है, तो यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं तो आंसर आएगा ओनरशिप, ठीक है। फिर दिया गया इम्यूनाइजेशन ड्राइव्स आर पार्ट ऑफ डैश हेल्थ, के जो इम्यूनाइजेशन ड्राइव्स है ये किसका पार्ट है, कौन सी हेल्थ का, कम्युनिटी हेल्थ का ये पार्ट है। हेल्थ प्रमोशन इनकरेज डैश बिहेवियर्स, आपसे पूछा गया कि जो हेल्थ प्रमोशन होता है ये इनकरेज करता है कौन से बिहेवियर्स को, सिंपल है हेल्थी बिहेवियर्स। फिर आपसे क्वेश्चन नंबर 90 में पूछा गया नर्सिस मॉनिटर डैश ट्रेंड्स इन कम्युनिटी हेल्थ, के नर्सिस जो होती हैं मॉनिटर करती हैं कौन से ट्रेंड को कम्युनिटी हेल्थ में, सिंपल है हेल्थ ट्रेंड्स इन कम्युनिटी हेल्थ। फिर पूछा गया इंटीग्रेटेड केयर कोऑर्डिनेट्स इंडिविजुअल फैमिली एंड डैश हेल्थ, के जो इंटीग्रेटेड केयर रहती है ये कोऑर्डिनेट्स करती है इंडिविजुअल को, फैमिली को और डैश हेल्थ को, कम्युनिटी हेल्थ को। फिर देखा इंटरनेशनल नर्सिस डे इज सेलिब्रेटेड और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाएगा, इंटरनेशनल नर्सिस डे कब सेलिब्रेट किया जाता है, 12 मई को किया जाता है, ऑप्शन नंबर बी। फिर आपसे पूछा गया इंटरनेशनल नर्सिस डे ऑनर द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ डैश, किसके ऑनर में ये सेलिब्रेट किया जाता है, सिंपल है, शुरू में भी पढ़ाया था, फ्लोरेंस नाइटिंगेल, ऑप्शन नंबर बी। फिर पूछा गया नेशनल नर्सिस डे इन द यूनाइटेड स्टेट्स इज ऑब्जर्व्ड ऑन डैश, के जो नेशनल नर्सिस डे है यूनाइटेड स्टेट में कब ऑब्जर्व किया जाता है, तो यहाँ पे मई 6 को किया जाता है, मई 6। फिर पूछा गया नेशनल नर्सिस डे मार्क्स द स्टार्ट ऑफ डैश, जो नेशनल नर्सिस डे ये मार्क्स करता है किसके स्टार्ट को, याद रखना नेशनल नर्सिस वीक को, ऑप्शन नंबर बी।
फिर पूछा गया वर्ल्ड हेल्थ डे सेलिब्रेटेड डैश, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्जाम में आएगा, ठीक है। तो वर्ल्ड हेल्थ डे सेलिब्रेट किया जाता है 7 अप्रैल को। मैटरनल हेल्थ अवेयरनेस डे कब ऑब्जर्व किया जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट, इन दोनों में से कोई एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर आएगा जनवरी 23, ठीक है, जनवरी 23 इज द करेक्ट आंसर। फिर पूछा गया है चाइल्ड हेल्थ डे इन द यूनाइटेड स्टेट्स फॉल्स ऑन डैश 2025। तो सिंपल है, जो चाइल्ड हेल्थ डे है ना यूनाइटेड स्टेट्स में, ये फॉल करता है कौन सी डेट को, अक्टूबर 6 को, अगर हम 2025 की बात करते हैं। फिर पूछा गया था पर्पज ऑफ इंटरनेशनल नर्सिस डे इज टू डैश, कि पर्पज क्या रहता है इंटरनेशनल नर्सिस डे का, रिकॉग्नाइज करना नर्सिस कंट्रीब्यूशंस को, यही रहता है, ठीक है। फिर आपसे पूछा गया है द वर्ल्ड हेल्थ डे 2025 थीम वाज, के वर्ल्ड हेल्थ डे 2025 का थीम क्या था, सिंपल है हेल्थी बिगनिंग, ऑप्शन नंबर बी, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसी के साथ हमने यहाँ पे 100 MCQs देख लिए, ना ही आपका टाइम वेस्ट किया मैंने, ना ही कुछ, जो एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन थे। अगर आपको सेशन अच्छा लगा है तो सेशन को लाइक कर दें, चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। PDF के लिए मैंने आपको बता दिया है क्या करना है, हम इसी तरह से आपके लिए कंटिन्यू PDF जो है बनाते रहेंगे, और जो क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं ना, उस तरह के क्वेश्चंस हम डालने की कोशिश करते रहेंगे। बस ये है कि इसमें आपका साथ चाहिए, अगर आप कुछ आउटपुट देंगे तो हम ये कंटिन्यू अच्छे से करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं एक न्यू वीडियो सेशन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।